हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी some basic approach, some basic introduction of Venn diagram for three sets and its practical approach, practical understanding and some of the important formula. Okay, so let's see the first one. ये फर्स्ट वाला Venn diagram क्या दिखा रहा है? B यूनियन C, मतलब सिर्फ B यूनियन C में ही सिर्फ डार्कन एरिया है। आई थिंक ये तो आराम से समझ में आ जाएगा। द थिंग्स विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वो मैं अलग से एक दूसरे Venn डायग्राम से सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला वाला तो इजी है, बी यूनियन सी, मतलब बी और सी सभी एरिया कंसिडर हो गया। ठीक है, बी और सी का। एंड देन ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ऑब्वियसली सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया कौन सा बनेगा? वही बनेगा। दैट्स व्हाट द आंसर। सी कहीं पे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, वो वाला एरिया ये वाला हो गया। द एरिया विच आर इन ए एंड बी बोथ। ठीक है, हाँ, इसको समझने के लिए अलग से एक सेपरेट डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। चलो दिखाता हूँ। ओके, चलो ये वेन डायग्राम है जिसमें मुझे बनाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए एंड बी यूनियन सी ये दोनों को अलग से सेपरेटली बना लिया। समझो ए मतलब क्या है, तो ए को समझ लो ऐसा बना लेता हूँ मैं। दिस इज ए, ओके, दिस इज ए। ठीक है, ये पूरा ए हो गया। एंड बी यूनियन सी क्या होगा भाई? तो बी यूनियन सी को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, चलो ग्रीन। बी यूनियन सी ये समझ लो ए था, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना। और बी यूनियन सी क्या होगा भाई? बी यूनियन सी मतलब बी और सी दोनों एरिया ले लिया मैंने। तो चलो ये बी यूनियन सी का एरिया बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बी यूनियन सी हो गया। अब दोनों में हो उतना एरिया कौन सा हुआ भाई? तो दोनों में हो वो ये वाला एरिया है। दिस लाइन्स आर देयर इन बोथ द थिंग्स, दोनों में है और ये भी दोनों में है ना। बाकी आप देख सकते हो दिस वन, ये एरिया सिंगल में है और सिंगल वाले नहीं ले सकते क्योंकि हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड इंटरसेक्शन वी जस्ट नीड टू टेक द कॉमन एरिया इन बोथ द थिंग्स। ए एंड बी यूनियन सी में जो कॉमन एरिया है वही ले सकते हैं। सो एज यू कैन सी ये जो डार्कन एरिया है वही यहाँ पे दिखाया है। So by doing these things we can easily find the darken area and which is our set, denotation of our set। तो ये सेट को हमने इस तरह के वेन डायग्राम से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो कैसे डिनोट करना है सेट को वो प्रोसीजर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट है तो ठीक है, सिंपल है, समझ में आ जाता है। बट अगर डायरेक्टली नहीं दिया है और इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट और वी नीड टू मेक इट इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। इस तरह से वेन डायग्राम का फॉर्मेट बनाना है और जो कंबाइन एरिया है, इंटरसेक्शन है तो जो कंबाइन एरिया है वो लेना है। ओके, देन ए इंटरसेक्शन सी, आई थिंक इसमें तो समझ में आ गया होगा। ए में हो एंड सी में भी हो, वो वाला एरिया तो बीच वाला ही आएगा, है ना। अगर आप फिर भी बनाना चाहते हो तो अगर समझ लो आपने ऐसा बनाया, समझ लो ये ए है, बराबर, ये ए है, और अगर आपने सी बना लिया साथ में कि चलो ये सी है, ठीक है, ये सी है। अब मुझे अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों में कॉमन एरिया। तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा हुआ भाई? ये वाला, है ना। ये जो बीच वाला एरिया है वो दोनों में कॉमन आ गया। हैंस ए इंटरसेक्शन सी का आंसर ये बीच वाला है, सिर्फ इतना ही है ना, सिर्फ इतना ही है। ओके, एंड द लास्ट वन, इसमें चलो इसमें दिखाता हूँ ये कैसे बनाएंगे। इसको सेपरेटली बना लेते हैं पहले। ओके, ये ए बी सी तीन सेट हो गए और ये वेन डायग्राम पहले बना लिया। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनेगा भाई? ए में भी हो और बी में भी हो, ये आप चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो, दोनों का कंबाइन एरिया। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी बनाओ। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए में भी हो और सी में भी हो, तो ये वाली चीज़ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब दोनों का यूनियन लेना है। दोनों का यूनियन मतलब दोनों एरिया ले लेना है पूरा का पूरा। तो मुझे ये अकेला वाला भी ले लेना है, ठीक है, ये अकेले वाले एरिया भी ले लेना है और साथ में ये भी ले लेना है भाई, दोनों में कंबाइन हो। तो अल्टीमेटली मुझे सब कुछ ले लेना है जहाँ पे ये पूरा का पूरा कंबाइन हो जाए, तो ख़त्म। बस यही है, आप देख सकते हो अपना आंसर। सो बाय दिस वे यू कैन इजीली क्रिएट द वेन डायग्राम ऑफ एनी ऑफ द सेट। ठीक है,
चलो अब मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बना के रखे हैं, इसमें मैं थोड़ी एक अलग चीज़ आपको दिखाता हूँ और ये आप याद रखना अगर पॉसिबल हो तो, ताकि कभी भी थोड़े वेन डायग्राम को आप खुद अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, है ना, पर्टिकुलर एरिया के। तो मैं एक लैंग्वेज से नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे पर्टिकुलर एरिया के नाम अलग अलग बहुत सारे तरीके से दे सकते हैं, बट हियर आई एम गिविंग यू सम ऑफ द वे और वन ऑफ द वे विच इज़ कॉमन वे, है ना, वो एक कॉमन वे है, उससे आप आराम से नाम दे सकते हो सभी एरिया के। जैसे यहाँ पे कौन कौन से कितने एरिया है, पहले तो यहाँ पे 4 तरह के एरिया है। पहले ये फर्स्ट वन बराबर, फिर ये इसमें 4 तरह के एरिया है। ये बाहर का एरिया, उसको मैंने डार्क ग्रीन बराबर, ये ग्रीन जैसा। फिर ये येलो एरिया है, ओनली ए बोलते हैं इसको, ओनली ए, है ना। अगर इसको हम मैं ए बोलूँ और इसको मैं बी बोल दूँ तो ये ओनली ए है। फिर ये ओनली बी है ना, दिस वन इज ओनली बी। ये जो ब्लू वाला एरिया है, और ये जो कौन सा कलर है, इसको कौन सा बोलते हैं, मेहंदी कलर, आई डोंट नो, मतलब जो भी है ये ग्रीन जैसा ही है, इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूँ। तो सबके मैं नाम दे देता हूँ। चलो इसका नाम मैं दे दूँ तो क्या दे दूँ, इसमें ए बी नहीं है, चलो ए नहीं है, ये वाला एरिया ए में है क्या, नहीं है, ठीक है। बी में है क्या, नहीं है, तो ए भी नहीं है एंड बी नहीं है। देखा, जैसे मैं बोला ना, जैसे मैंने बोला उसी तरीके से मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। वापस एक बार लिखता हूँ। चलो ये एरिया जो है वो ए में है क्या, नहीं है, ए डैश, एंड बी में है क्या, नहीं है, बी डैश, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। ओके, वेरी गुड। चलो ये येलो वाला एरिया अगर बनाना है तो ए में है क्या, यस, तो ए डैश तो नहीं लिख सकता, ए इज देयर, है ना, ए में तो है। फिर एंड बी में है क्या, ये वाला पीला वाला येलो वाला एरिया, नहीं, बी में नहीं है भाई, दिस इज नॉट इन बी, है ना, क्योंकि बी तो बाहर ही है पूरा। मैंने सिर्फ येलो वाला बताया था, तो सिर्फ येलो वाला तो ओनली ए है, तो ए है एंड बी नहीं है, सो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। फिर चलो इसके लिए नाम दे देता हूँ मैं, ये वाला ए है क्या, नहीं है भाई, ए डैश, एंड बी है क्या, यस। फिर ये वाला, अब तो मेरे ख्याल से नाम तो आपको पता ही है बट मीनिंग भी पता चल गया, ये ए है एंड बी है, ए भी है एंड बी भी है, दैट्स वाई वी कैन गिव, ये चारों के एरिया के मैंने नाम दे दिए। अब कोई बोलेगा सर इससे भी अलग नाम दे सकते हैं क्या, तो मैंने बोला ना शुरुआत में कि इससे अलग नाम दे सकते हैं, बट ये बेसिक तरीका है नाम देने का। जैसे अगर मैंने इसका नाम देना है, इसका तो मैं अगर नाम देना चाहूँ तो ऐसे भी दे सकता हूँ ना, ए माइनस बी, अगर आपको याद हो तो। ओनली ए वाले एरिया को मैं ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, ये ओनली बी वाले एरिया को मैं बी माइनस ए भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे नाम तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट यू कैन रिमेंबर ओनली वन, एक नाम याद रख सकते हो, तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी नाम दे सकते हो सबके, है ना, एटलीस्ट यू कैन गिव वन नेम। क्लियर, ये मैंने चारों के नाम दे दिए इंटरसेक्शन वाली लैंग्वेज से। तो ये वाला तरीका आप खास ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछना, ठीक है। सिमिलरली चलो ये दूसरे वाले में दिखाता हूँ। ओके, तो ये 3 सेट के डायग्राम में मैंने अगेन कलर से आपको दिखा दिया कि ये कितने पार्टीशन में डिफाइन होगा। तो ये बाहर का एरिया जिसको मैंने ग्रीन नाम दे दिया है, ओनली ए, है ना, सिर्फ ओनली है ये येलो वाला एरिया। ये ब्लू वाला ओनली बी, लाइट ब्लू, है ना, और ये कौन सा कलर है भाई, रेड जैसा कुछ, ओनली सी, ठीक है। फिर ये जो ऑरेंज जो है वो ओनली ए एंड बी, क्या बोल सकते हैं, ओनली ए एंड बी, ए है बी है सी नहीं है, इसलिए ओनली ए एंड बी, है ना। अगर ओनली ए एंड बी बोलता तो ये पूरा आ जाता, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, बट मुझे अगर ऐसा बोलना है कि ओनली ए एंड बी, तो मतलब सिर्फ ए एंड बी हुआ जिसमें सी भी नहीं है, और बाहर का तो है ही नहीं, ओनली ए एंड बी। फिर ये जो पिंक वाला है वो ओनली ए एंड सी, बी भी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर ये कौन सा कलर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ब्लैक जैसा, ग्रे कलर। तो ये जो है वो ओनली बी एंड सी, और ये जो बीच वाला है वो ए भी है ना, ए में भी है, बी में भी है एंड सी में भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो चलो फटाफट से मैं सबका नाम दे देता हूँ। पहले वाला ये क्या है भाई, ए में है क्या, नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ए डैश मतलब ए भी नहीं है एंड बी भी नहीं है एंड सी भी नहीं है, दैट्स वाई ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। चलो येलो वाला एरिया
ए में है क्या, यस, एंड बी में नहीं है, एंड सी में भी नहीं है, ये वाला एरिया ओनली ए में है, सो ओनली ए, इसलिए ए है एंड बी नहीं है एंड सी नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप नाम दे सकते हो भाई सबके। चलो मैं सबके नाम दे देता हूं। जैसे ये बी है, ओनली बी, तो सिर्फ बी होगा, सिर्फ बी होगा, जिसमें मतलब सिर्फ बी मतलब आगे से स्टार्ट करें तो ए नहीं है, सिर्फ बी है एंड सी नहीं है। ओके, देन दिस वन इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, सी है, इसलिए ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत हिंट भी मिल गई होगी, आप खुद भी ट्राई करना बाकी सबको। चलो मैं दिखाई देता हूँ सबके नाम वैसे तो। चलो ये ऑरेंज वाला एरिया, ए में है क्या, यस, एंड बी में है क्या, यस, सी में है क्या, नहीं, सी में नहीं होना चाहिए। फिर ये पिंक वाला एरिया, ए में है क्या, यस, बी में है क्या, नहीं, सी में है, यस। सो बाय दिस वे वी कैन गिव द नेम ऑफ दैट। एंड दिस ग्रीन ग्रे एरिया, ये ग्रे एरिया के नाम क्या बोलूँगा मैं भाई, ए में है क्या, नहीं है, बी में यस एंड सी में है, एंड लास्ट में ये लाइट पिंक, ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। सो बाय दैट वे यू कैन गिव द नेम टू एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ऐसे अगर समझ लो ये मुझे ओनली ए का नाम देना है तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, ए में से बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट कर लूँ। बट ये सब लैंग्वेज बाद में समझने वाली लैंग्वेज है, मतलब इस लैंग्वेज से यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे किसी ने पूछ लिया कि ये वाला एरिया है, ये जो येलो वाला एरिया है, इसका नाम मुझे बना के दिखाओ, तो आप बस ये वाला नाम इजीली बेसिक वे से बना सकते हो, है ना। आप बस इसका नाम बना सकते हो आराम से अगर बनाना चाहो तो, कि भाई ये क्या है, तो ये जो है वो ए है एंड बी नहीं है एंड सी नहीं है। ओके, सो हियर आई हैव गिवन वन वैन डायग्राम, कॉमन वैन डायग्राम, इन विच जितने भी पार्टीशन बन सकते थे वो सबके मैंने नाम बना के दिखाया है। आई होप कि ये सभी इंटरसेक्शन वाले फॉर्मेट में जो मैंने नाम दिखाए वो उसमें कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट है तो मुझे कंप्लीटली ये डाउट सॉल्व करके ही रखना, क्योंकि फिर आगे जाके कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पे ज़रूरत पड़े तो मैं भी ये काम आ जाए, है ना, फिर वहाँ पे डाउट नहीं आने चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये पिक्चर देख के लगता है कि ये ड्राइंग का लेक्चर चल रहा है ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ ड्राइंग का लेक्चर दे दिया येलो ग्रीन, वैसे नाम भी पता नहीं है इतने सारे, और ड्राइंग का लेक्चर क्या लूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, मतलब दो सेट के, सिर्फ दो सेट के, मतलब दो या तीन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, 2 और 3 सेट, मतलब 2 सेट के लिए भी है और 3 सेट के लिए भी है, और सबकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए ये जो कॉमन फार्मूला है, इसमें से भी आप खास तो ये पहला वाला एंड तीसरा वाला, ये फर्स्ट एंड थर्ड अगर परफेक्टली याद है देन मैनी ऑफ द क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व, सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सब क्वेश्चंस तो अगर छोटे मोटे क्वेश्चन कहीं पे भी जनरेट हुए तो ये सब फॉर्मूला तो आराम से खुद भी बना सकते हो एंड क्रिएट करके आप आंसर बना सकते हो। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे एमसीक्यू में भी हो सकते हैं, इसलिए बाकी सब फॉर्मूला। बट प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए यू शुड नो दिस फर्स्ट एंड थर्ड फार्मूला, है ना। पहला और तीसरा फार्मूला आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। बाकी ये फोर्थ में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, फोर्थ के बेस से भी, एंड ये 7th एंड 8th के बेस से भी आ सकता है, बट द फर्स्ट एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ओके, अब मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करना है वो अगर दिखाना हो तो चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला के लिए, मतलब ए एंड बी दो सेट के लिए फॉर्मूला बनाया है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ, ये फॉर्मेट तो आपको पता है ना, मेरे ख्याल से पता है। चलो मैं दिखाता हूँ फिर भी एक बार। अगर a इक्वल टू समझ लो a सेट के इक्वल टू 1 2 3, ये a सेट है, सो नंबर ऑफ a इक्वल टू 3, है ना। 3 नंबर ऑफ, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर सेट इज 3। सो नंबर ऑफ a यूनियन b मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b, a यूनियन b के अंदर कितने एलिमेंट है, a यूनियन b सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ a यूनियन b, वट एवर इक्वल टू 5 और 7, वट एवर कितने भी एलिमेंट हो, बस यू कैन डिफाइन इट बाई दिस वे। सो पहले तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग पता होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाया देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या हुआ कि समझ लो मैंने पहले छोटा सा यहाँ पे एक बना दिया, से ये ए है ये बी है, ठीक है।
अब समझ लो नंबर ऑफ ए, पहले नंबर ऑफ ए लेता हूँ मैं, बराबर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी तो पता है ना आपको, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है, बराबर। तो उसमें पूरा का पूरा ए यूनियन बी में मैंने अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, समझ लो, तो कैसे बनाया, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब पहले तो नंबर ऑफ ए में मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ले लिए, प्लस करके अगर मैं बी लेता हूँ, प्लस करके मैं अगर बी लेता हूँ तो एक्चुअल में मुझे इतना ही लेना चाहिए, इतना ही लेना चाहिए, बट मैंने तो यहाँ पे पूरा का पूरा बी ले लिया ना। सो आई हैव कंसिडर होल बी। मुझे कितना लेना चाहिए था, सिर्फ बी लेना चाहिए था, मतलब मुझे ऐसा बनाना चाहिए था ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओनली बी। बट यहाँ पे मैंने क्या ले लिया भाई, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ले लिया। अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ बी ले लिया तो ये वाला एरिया जो ये वाला या बीच वाला जो एरिया है वो 2 बार आ गया, तो 2 बार आ गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, खत्म, कहानी खत्म, है ना। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी खत्म, सब्ट्रैक्ट करवा लिया। फिर से एक बार, पहले तो नंबर ऑफ ए मतलब जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है वो ले लिए, ठीक है। फिर मैंने जब बी लेने की कोशिश की तो एक्चुअल में ए यूनियन बी बनाने के लिए तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था, सिर्फ इतना ही चाहिए था। बट यहाँ पे क्या बोला है, पूरा का पूरा नंबर ऑफ बी कंसिडर कर लो, पूरा का पूरा नंबर ऑफ बी कंसिडर करो। तो मैंने क्या किया, फिर जानबूझ के जोर ज़बरदस्ती मैंने फिर बी वाले जो एलिमेंट अंदर यहाँ पे भी है उसको भी कंसिडर करके पूरा का पूरा बी कंसिडर किया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना, वो 2 बार आ गया। पहले एक बार तो ले लिया था, यहाँ से इस तरफ से ले लिया था, फिर इस तरफ से भी लिया वापस वो वाला एरिया। एक ही बार लेना चाहिए था, 2 बार ले लिया, है ना, इसलिए मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो बाय दैट वे यू कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब मैंने 2 बार तो समझा दिया है, अगर फिर भी डाउट है तो मुझे पूछना फिर फ़ोन करके, है ना। बाकी ये इतना टफ नहीं है, इस तरह से आप समझ सकते हो। एंड मेरे ख्याल से समझने से अच्छा है आप इसको तो याद ही रख लो। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, समझ में आ रहा है देन इट इज़ गुड एंड वेल। मैं भी यही मानता हूँ कि समझ में आना चाहिए, बट फॉर्मूला इसमें याद रखना खास ज़रूरी है। सो फर्स्ट वन एंड थर्ड वन ये दोनों के फॉर्मूला खास याद रखना, ओके। अब समझ लो, अगर ये क्वेश्चन में ये दूसरा वाला फॉर्मूला दिखाता हूँ, चलो। ए एंड बी अगर डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये ए है और ये बी है, ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट सेट हुए तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, ये हो गया एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट लेना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट कुछ है ही नहीं, मतलब 2 बार कोई एरिया आया ही नहीं, अल्टीमेटली कोई कॉमन एरिया आया नहीं था, इसलिए सो जस्ट वी हैव टेकन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। सो यहाँ से भी आप यही चीज़, ऊपर वाली चीज़ समझ सकते हो एक बार और, है ना। फिर ये हो गया सेकंड वन। थर्ड वन क्या है भाई, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये 3 सेट के लिए है, ओके। थर्ड वन मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इतना तो पता है ना आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब पूरा का पूरा एरिया आ गया, ये वाला, दिस होल एरिया। सिर्फ बाहर वाला नहीं आएगा, बाकी अंदर वाला पूरा आ गया, बराबर, ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो अब मुझे उसको यहाँ पे सेपरेटली सबके लेना है, मतलब समझ लो मैंने अगर नंबर ऑफ ए लिया, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ ए लिया, तो क्या हुआ उसका मतलब कि ये नंबर ऑफ ए इतना कवर हो गया। तो अब मुझे कवर कितना बाकी रहा, ये 4 एरिया ही कवर करना बाकी रहा ना। फिर भी यहाँ पे नंबर ऑफ बी ले लिया, चलो देखा। तो ये इस तरह से कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, वो सब बना के यही यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है भाई। तो मैं भी अगर कन्फ्यूज़न भी हो जाए तो भी आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है। चलो मैंने एक बार नंबर ऑफ़ बी ले लिया, पहले नंबर ऑफ़ ए ले लिया था, यहाँ तक पहुँचे हम लोग, कहाँ तक पहुँचे, सिर्फ नंबर ऑफ़ ए ले लिया। फिर नंबर ऑफ़ बी लिया मैंने, चलो नंबर ऑफ़ बी लिया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ बी लिया, ठीक है। अब कितना चाहिए था मुझे, ये वाला एरिया चाहिए था, तो ठीक है, वो तो चाहिए था, वो तो मैंने ले लिया। बट ये वाला एरिया वापस एक बार रिपीट कर लिया मैंने। कौन सा एरिया, ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए जैसे ही मैंने नंबर ऑफ बी ऐड किया, तुरंत ही मैंने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। तुरंत ही मैंने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर लिया, ताकि अब जितना दिख रहा है ना उतना एरिया बन गया, ओके। अब काम बाकी है, ये बाकी सब, अब थोड़ा क्रिटिकल काम अब बाकी रहा। अब जैसे ही मैंने नंबर ऑफ सी ऐड किया, नंबर ऑफ सी ऐड किया, तो क्या हुआ भाई, जैसे ही मैंने नंबर ऑफ सी ऐड किया तो ये सब तो मुझे इतना ही करना था, एक्चुअल में मुझे इतना ही करना था, बराबर। बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किया इतना,
बराबर। यहाँ पे चलो मैंने पहले इतना ऐड कर लिया, इतना ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हुआ भाई, ये एक्स्ट्रा कौन सा बना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक्स्ट्रा कौन सा बना भाई, ये बी इंटरसेक्शन सी वाला। तो बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर लिया पहले ही, बराबर, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी क्रिएट हुआ वहाँ पे। फिर ये यहाँ पे इतना एरिया ही लेना है बस, अब ये भी लेना है। तो ये एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन सी इतना ही सब्ट्रैक्ट करना था, सिर्फ मुझे इतना ही सब्ट्रैक्ट करना था। अब मुझे सिर्फ इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है, इतना ही, बट मैंने पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर लिया है ना, इसीलिए मैंने एक बार ऐड कर लिया। ये बीच वाला जो एरिया है ना वो सब्ट्रैक्ट कर लिया एक्स्ट्रा, ये बीच वाला एरिया मैंने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए मैंने ऐड कर दिया वो वाला। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। इसको एनी हाउ याद रख लो। किस तरह से याद रखना है, तो तीनों का एडिशन है ना, तीनों का एडिशन, फिर सेपरेटली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर लो तीनों के, एंड वापस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के फॉर्म में ऐड कर लो लास्ट में। तीनों का सेपरेट एडिशन, फिर तीनों के पेयर में सब्ट्रैक्ट कर लो, एंड तीनों का एक साथ में ट्रिपलेट बना के फिर वापस ऐड कर लो। बाय दैट वे यू कैन रिमेंबर द थर्ड फॉर्मूला। ओके, चलो फटाफट से फोर्थ वाला समझते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी। अब ये तो पता है ना नंबर ऑफ ए माइनस बी कौन सा एरिया होता है, हमको पता है भाई, ए माइनस बी मतलब ओनली ए, ये वाला एरिया। चलो तो उसके ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ ए मतलब टोटल पहले फाइंड किया मैंने, नंबर ऑफ ए, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया भाई, ये ए इंटरसेक्शन बी है ना। नंबर ऑफ ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बीच वाले एलिमेंट, टोटल में से, ये टोटल में से मैं अगर ये बीच वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार, ये टोटल ए में से अगर ये मैंने बीच वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला। दैट्स व्हाट द आंसर, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ ए माइनस बी। और ये तो हमको पता है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं भाई, इसके इक्वल टू सिर्फ ए है एंड बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ ए माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो फिफ्थ वन, मैंने यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा ही फॉर्मूला दिखा दिए हैं भाई, बुक्स में एनसीईआरटी बुक में सभी फॉर्मूला नहीं है, जितने हैं इसमें है वो सब तो है ही, एक्स्ट्रा भी यहाँ पे दिखाया है। जैसे ये ए डेल्टा बी का फॉर्मूला एनसीईआरटी की बुक में कहीं पे है ही नहीं, बट यहाँ पे मैंने दिखाया है। वैसे आपको पता है एंड ए डेल्टा बी क्या है, पता है ना, ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या था, याद था ना, सिर्फ ओनली ए यूनियन ओनली बी, मतलब ए तरफ से डिफरेंस किया और बी तरफ से भी डिफरेंस किया, ये वाला एरिया। तो अब मुझे समझ लो ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, सो ये नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी तो फाइंड किया थोड़ी देर पहले, है ना, ये ऊपर वाले फॉर्मूला से। ऊपर वाला समझ लो ये वाला फाइंड करना है, तो दिस इज नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब ये दोनों का एडिशन कर लो तो फाइनली आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट 2 बार, -2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स ऑल, खत्म, है ना। अब चलो सिक्स्थ वाला देखते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है कैसे करना है। समझ लो ये ए सेट है, तो एडेस क्या होगा भाई, बाहर का ए के सिवा, है ना। तो अब एडेस का आंसर क्या होगा भाई, ऑब्वियसली क्या होगा, टोटल यू में से, ये टोटल यू में से ये ए वाला निकाल दो। इसको अगर निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। टोटल यू में से अगर ए को निकालूंगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा। सो दैट इज व्हाट नंबर ऑफ ए डैश। ओके, सेवंथ वन, चलो नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी होल डैश। चलो इसको मैंने दूसरे तरीके से दिखाया, आपको इतना तो याद होगा डी मॉर्गन लॉ से कि ए डैश यूनियन बी डैश है, तो इसको कैसे लिख सकते हो मैं, ए डैश का मैं अगर ए बना दूं, यूनियन का इंटरसेक्शन, एंड बी डैश का अगर मैं बी बना दूं, तो एक्चुअल में ये डैश होल का हो गया ना, क्योंकि ये अंदर डैश देने पे ये वाला फॉर्मेट बनता था। सो फाइनली उल्टा भी लिख सकता हूँ मैं, ए डैश यूनियन बी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, है ना। अब ये जो है दिस वन इक्वल टू, ऐसे इसका लिख देता हूँ यहाँ पे मैं,
अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया मैंने कि नंबर ऑफ समथिंग इक्वल टू नंबर ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या लिखाया था मैंने, नंबर ऑफ यू में से उसको सबट्रैक्ट कर लो, है ना। किसी का भी डैश फाइंड करना हो तो यू में से उसको सबट्रैक्ट कर लो, उसी को सबट्रैक्ट कर लो, डैश फाइंड करना हो तो। जैसे यहाँ पे इसका डैश फाइंड करना है तो नंबर ऑफ यू में से इसको सबट्रैक्ट कर लो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द आंसर ऑफ दिस वन, एज यू कैन सी, है ना। एंड सिमिलर वे से आप दूसरा इसका भी बना सकते हो आंसर। सो फाइनली यू गॉट आंसर ऑफ 8 ऑल्सो। ओके, तो ये फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग था, मैंने आपको दिखाया। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है कि आपको फॉर्मूला में कभी भी दिक्कत ना रहे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखो, रिवाइंड करो वीडियो को, फिर भी सही नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, और एग्जाम्पल, चलो मैं एक आध दो एग्जाम्पल करवा ही देता हूँ, एक आध एग्जाम्पल करवाता हूँ चलो, ताकि ये सब फॉर्मूला का यूज़ पता चले। वैसे ये इजी है। x and y are two sets such that x union y has 50 element, x union y has 50 element, it means कि number of x union y equal to 50, ठीक है। फिर x has 28 element, मतलब number of x equal to 28, then y has 32 element, मतलब number of y equal to 32, then how many elements does x intersection y have, मतलब number of x intersection y हमको find करना है। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला भाई, कि नंबर ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अगर याद नहीं है तो याद रख लेना भाई, है ना। कहाँ पे लिखवाया ये पहला फॉर्मूला, a यूनियन b का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एटलीस्ट सभी क्वेश्चन में एक आध बार तो यूज हो ही जाएगा। अगर 2 सेट का क्वेश्चन है तो 3 सेट का क्वेश्चन होगा तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना। सो जस्ट अप्लाई कर लो, ये फॉर्मूला में वैल्यू रख दो 50 x यूनियन y की वैल्यू, फिर x की 28 है, y की 32 है, एंड x इंटरसेक्शन y हमको फाइंड करना है। सो फाइनली नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y को सब्जेक्ट बनाओगे तो आंसर होगा 28 प्लस 32 विच इज से 60 माइनस 50 विच इज 10। सो आंसर इज 10, दैट्स ऑल। ओके, चलो और एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलो, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक स्कूल में टोटल 20 टीचर्स है ना, कितने 20 टीचर्स है। अब ऐसा तो नहीं बोला कि भाई ए यूनियन बी 20 है, ऐसा तो नहीं बोला है, बट हमने यहाँ पे क्या ये सेंटेंस पढ़ के क्या सोचा, स्कूल में 20 टीचर्स है, बस इतना समझा हमने, है ना। स्कूल में 20 टीचर्स है मतलब नंबर ऑफ यू इक्वल टू 20, समझ लो ऐसा कुछ है। ये स्कूल है, उसमें कुछ टीचर जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और कुछ टीचर जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने टीचर्स है, तो टोटल यहाँ पे 20 टीचर्स है, यहाँ पे कितने 20, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ऑफ दिस 12 टीचीज मैथमेटिक्स, ओके, उसमें से 12 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, 12 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एंड 4 टीचीज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, 4 टीचीज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड है ना इंटरसेक्शन एंड मैथमेटिक्स इक्वल टू 4, ठीक है। सो हाउ मेनी टीचीज फिजिक्स, कितने टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं भाई, तो ये फर्स्ट फाइंड करना है। अब जब भी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा नहीं दिया हो कि भाई कोई टीचर ऐसा, कोई यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा, मतलब कोई टीचर ऐसा है ही नहीं जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स ना पढ़ा रहा हो, मतलब ये वाले सेट की कोई बात नहीं करे वो लोग, कौन से वाले, ये बाहर वाले सेट की अगर कुछ बात ना करे तो हमको क्या लेना है, उसको 0 ले लेना है। whenever they are not talking about this set then consider it 0। तो अगर ये 0 है तो फिर ये नंबर ऑफ u क्या बन गया भाई, नंबर ऑफ m यूनियन p, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, वंस अगेन देखो, अगर इफ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेट विच आर नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड मैथ्स, ऐसे कोई स्टाफ की बात ही नहीं कर रहे वो लोग इक्वेशन में जिसमें फिजिक्स एंड मैथ्स की नहीं पढ़ाने वाली कोई बात यहाँ पे है ही नहीं, बराबर। इट मीन्स कि हमको उसको 0 कंसिडर कर लेना है। अगर इसको 0 कंसिडर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यू क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ यू बिकम्स व्हाट, ये टोटल नंबर ऑफ यू बिकम व्हाट, तो ये टोटल नंबर ऑफ यू बिकम दिस वन
total number of u become once again total number of u has होता क्या है कि इतना प्लस ये बाहर वाला एरिया, ठीक है, ये बाहर वाला एरिया, पर ये बाहर वाला एरिया क्या है, 0 है, इसलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस 0, इसलिए टोटल नंबर ऑफ यू बन गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब यहाँ पे केस जो है उसके हिसाब से नंबर ऑफ यू इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ एम यूनियन पी। ठीक है, ओके, इतना समझाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया ताकि क्वेश्चन में कभी भी ट्विस्ट आए तो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमको इसको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई स्कूल के अंदर इतने स्टूडेंट है, इतने टीचर है, तो हम टोटल उसको यू ही ले लेंगे, बट हमको कंसिडर करना है कभी कभी ये नंबर ऑफ यू नंबर ऑफ ए यूनियन बी जितना होगा और कभी कभी नहीं होगा। कभी कभी ये एक्स्ट्रा, जहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, कभी कभी होंगे, कभी कभी नहीं होंगे। अगर स्पेशली इसकी बात कर रहे हैं वो लोग तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट है, अगर इसकी कोई बात है क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, देन वी शुड कंसिडर इट जीरो। एक्चुअल में क्वेश्चन परफेक्टली बनाना हो तो यहाँ पे दैट शुड स्पेशली टॉक अबाउट सम ऑफ द लैंग्वेज, वो कुछ ऐसा कुछ वर्ड उसको देना पड़ेगा ताकि इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चले। वैसे यहाँ पे इतना वर्ड है, यहाँ पे एक ये वर्ड है, इससे आपको पता चल जा सकता है। मतलब स्कूल के अंदर 20 टीचर है और वो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब ये सिर्फ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये एक स्कूल है जिसके अंदर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाने वाले ही टीचर है, बाकी कोई टीचर है ही नहीं, है ना, सिर्फ यही टीचर्स है। तो ये सेंटेंस से हमको इतना पता चल जाता है कि ये 20 जो है ना ये यही है। ठीक है, चलो अब मुझे नंबर ऑफ पी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है भाई, अगेन ये फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ एम यूनियन पी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। और सबकी वैल्यू है हमारे पास, नंबर ऑफ एम यूनियन पी कितना हो गया 20 इक्वल टू नंबर ऑफ एम क्या है 20 नहीं 12 है, यहाँ पे 12 है भाई, देखना भाई यहाँ पे 12 है। ओके, फिजिक्स में कितना है, फिजिक्स फाइंड करना है और कॉमन है 4, चार टीचर है, वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे भाई। सो हाँ यहाँ पे 12 है भाई, वापस में यहाँ पे भी गलती की क्या, 12 माइनस 4 दैट इज 8 एंड 20 माइनस 8 विच इज से 12 अगेन, है ना, दिस इज द आंसर। गुड, सो बाय दिस वे वी कैन इजीली क्रिएट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। एंड ये आगे भी इस तरह के ही क्वेश्चन है, बट मैं कल करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलरेडी हमने ये वीडियो को बड़ा ही बना दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन एरर नहीं है ना इसमें, देखो 12 माइनस 4 इज 8 एंड 20 माइनस 8 इज अगेन 12। ओके, क्योंकि वापस 12 जैसा आंसर हो गया तो मैंने सोचा कोई गलती हो सकती है। हाँ, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हुए 12। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।